नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक समाचार के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि आज 19 नवंबर 2024 है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी। ये जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आज की सुनवाई में बहुत सारी सकारात्मक चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड के लिए निकल के आई है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एनआईओएस डीएलएड पर चर्चा करेंगे। अगर आप एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं, चाहे आप 6th में हैं, टीआरई 1 में हैं, 2 में हैं, तो साथियों इस वीडियो में हम सिर्फ एनआईओएस डीएलएड के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए आज की सुनवाई में क्या क्या बातें हुई है। तो देखिए, करीबन सुनवाई आधा घंटा से ऊपर हुआ है, लेकिन हम लोग उन सारी चीजों को शॉर्ट में समझेंगे कि जज साहब और वकील साहब के बीच में क्या क्या बातें हुई है। तो सबसे पहले जज साहब का कहना था कि हमने जो निर्देश दिया था अपने पूरे पहले वाले डिसीजन में कि एनआईओएस डीएलएड जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है, ये जो है इन सर्विस के लिए ही था, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब में है उन्हीं के लिए ये कोर्स कराया गया था। लेकिन हमारे वकील साहब जो है उन्होंने आज काफी संजीदगी से और अच्छे तरीके से जो है जज साहब को अपनी बातों को समझाने में सफल हुए वो, और बहुत अच्छे तरह से बताएं कि देखिए ये सारी चीजें तो है, लेकिन इन सभी चीजों में जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट किए हुए हैं उनको दो चीजों का सामना करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। सबसे पहला जो उनको दिक्कत हो रहा है, मूवमेंट करने का दिक्कत हो रहा है कि मान लीजिए कि हमने जो है एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है और एनआईओएस डीएलएड जो था वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए था, जो जिसको यूडास मिला हुआ था सभी के लिए था। तो मान लीजिए वकील साहब कह रहे थे, जो जैसा कि सुनवाई में वो कह रहे थे कि मान लीजिए हम डीएलएड किए हुए हैं एनआईओएस से और हमने क्या किया कि हमको जो है अपना विद्यालय बदलने का मन है, तो हम दूसरे विद्यालय में गए फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, भले वो प्राइवेट विद्यालय क्यों नहीं हो, तो वो जो है कह रहा है कि आप एनआईओएस डीएलएड किए हैं, आप जो है रेगुलर डीएलएड के बराबर नहीं है, आपने 18 मंथ का कोर्स किया हुआ है, तो मैं आपको क्यों लूं। तो यहाँ पे जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन शिक्षकों को जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जज साहब ये जो कोर्स है वो 18 महीने का तो है, लेकिन ये 6 महीने का इसमें एक्सपीरियंस ऐड किया गया था, जो कि ऑलरेडी की पढ़ा रहे हैं वो विद्यालय उनके लिए था। जैसा कि डीएलएड और बीएड कोर्स में होता है कि 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाते नहीं है, वो लोग रेगुलर से कर रहे होते हैं, उन्हें विद्यालयों में जाके इंटर्नशिप करना होता है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड जो है 18 महीने का ही कोर्स एनसीटी तैयार की, एमएचआरडी के कहने पे वही तैयार की, ताकि जो है 6 महीना से पहले से तो वो लोग टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, वो लोगों को एक्सपीरियंस की आवश्यकता क्या है, इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जो है 6 महीने वो और 18 महीने ये मिल के हो गया 24 महीने। तो बताइए जज साहब की इन बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। तो जज साहब ने कहा कि हमने कोई नाइंसाफी नहीं किया है, इसमें कोई किसी को खैर दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन फिर वहां वकील साहब टोक रहे, नहीं जज साहब काफी ज्यादा दिक्कत हुआ है, केवीएस में रोक दिया गया है, टीआरई में रोक दिया गया है, और भी जेबीटी में हरियाणा में रोक दिया गया है, बहुत जगह एनआईओएस डीएलएड के स्टूडेंट को नहीं लिया जा रहा है। तो जज साहब कह रहे हैं कि हम जो है इस पे नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं, 1 महीने का समय लगेगा। तो इस 1 महीने के समय के भीतर जो है जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है जिनका जॉब रुका हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईओएस डीएलएड पर जो आया आदेश उसके बाद उनका जॉब रुका हुआ है, चाहे वो केवीएस में हो या टीआरई 2 में हो, काउंसलिंग उनका नहीं हो पाया टीआरई 2 वाले का, तो ये लोग जो है एक केस जो है अपने तरफ से जाके सुप्रीम कोर्ट में करें और एक साथ मिल करके आप लोग जो जाके सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि जज साहब आपके इस फैसले से जो है हमारा भी स्टे लग गया है, जॉब हम नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए काफी ज्यादा पॉजिटिव आज चर्चा हुआ है, एनआईओएस डीएलएड जो है सकारात्मक जीत की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बस अगला जो डेट है वो 10 दिसंबर 2024 को रखा गया है। इस दिन जो है क्लियरफाई हो जाएगा सब चीज। ठीक है, बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकल जाएगा और सभी लोग जो है निफिक्र रहिए, एनआईओएस डीएलएड जो है वो पूरी तरह से अब वैलिड हो जाएगा और टीआरई 4 में आप लोग अप्लाई करने के लिए तैयार रहिए, तैयारी भी अपना स्टार्ट रखिए। ठीक है, जज साहब जो है आज काफी ज्यादा पॉजिटिव मूड में देखे हैं।
दिखे हैं, उनकी वो जो है सारी बातों को समझ चुके हैं कि हमने जो फैसला लिया था उससे जो है 12 से 14 लाख जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जज साहब काफी ज्यादा अच्छे से समझ गए हैं। और एक बात आ रही थी 2015 वाले, तो उसको आप समझ लीजिए कि 2015 तक सभी शिक्षकों को ट्रेंड होना था, लेकिन जो है उसको अमेंडमेंट करके बढ़ा करके फिर 2019-17 किया गया, फिर 19 तक कर दिया गया था, 31 मार्च 2019 तक। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 2017 यानी कि 22 सितंबर 2017 से जितने लोग पहले विद्यालय में पढ़ा रहे थे, यानी कि 6 महीने पहले तक, 22 सितंबर 2017 के 6 महीने पीछे से जितने लोग विद्यालय में पढ़ा रहे थे, आप जिस विद्यालय में थे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और वैसे तो NIOFC DLED दोबारा हुआ नहीं है, सिर्फ वही एक बैच था 17 से 19, उसके बाद तो हुआ नहीं है, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, सभी लोग निश्चिंत रहें। TRE 2 वाले जो है और KVS वाले जो है एक साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपनी बातों को उनके सामने रखें। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो में इतना ही हम कहना चाहेंगे कि NIOFC DLED जीत रहा है और TRE 4 के लिए तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।